गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। नमस्कार पुत्र जी, नमस्कार। आज खराब तबीयत के साथ और जुकाम के साथ आप सभी का स्वागत है। आवाज आज थोड़ी सी बेटा नासाज है क्योंकि बहुत ज्यादा जुकाम हो गया मुझे, तो उसकी वजह से जरा आवाज को समझने की कोशिश कीजिएगा। और क्या कर रहा था मैं, पता नहीं क्या करता। टॉपिक बताएं बेटा, क्या चालू करना था। तो आज मैं थोड़ा सा ना लेजीनेस में पढ़ाने वाला हूँ। मजाक मस्ती थोड़ी सी कम होगी, पढ़ाई थोड़ी ज्यादा होगी आज। ठीक है, तो आज के लिए माफी दीजिएगा मुझे, क्योंकि आज थोड़ी सी क्लास हो सकता है आपको बोरिंग लगे कि सर पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, मजाक मस्ती नहीं कर रहे, तो हो सकता है बेटा आज की क्लास थोड़ी सी आपको बोरिंग लगे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं पुत्र। क्लास ऑफ कर देते बेटा, कल भी छुट्टी हुई, 2 दिन छुट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कल छिक छिक की बुरी हालत हो गई थी, तो मैंने कल की क्लास ऑफ कर दी थी। आइए सर, मुझे बताएं क्या कर रहे थे हम और क्या करना था। पॉजिटिव डिग्री केस नंबर 2 स्टार्ट करना था। ठीक है बंधु, चलो बेटा ग्रीन कर लेते हैं, जैसा आपका मन। ग्रीन बोर्ड पे पढ़ लो। आइए जी सर, हम पॉजिटिव डिग्री केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं बेटा। आपको हेडिंग पॉजिटिव डिग्री नहीं डालनी है, ठीक है भाई। आपको हेडिंग पॉजिटिव डिग्री नहीं डालनी है, आपको केस नंबर 2 हेडिंग डालनी, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री तो आपने हेडिंग डाली होगी। केस नंबर 2 हेडिंग डालनी है। एक तरीके से और पॉजिटिव डिग्री को यूज किया जा सकता है, उस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। पहले जो लास्ट क्लास में किया था ना, उसको एक बार रिवाइज कर रहा था। ये हेडिंग भी मत डालो, अभी एक एग्जाम्पल लिख लो बेटा, एक एग्जाम्पल लिख लो। अगर मैं ये कहता हूं ही इज एज टॉल एज हिज फ्रेंड, उसकी हाइट उतनी ही है जितनी उसकी दोस्त की है, मतलब दोनों हाइट में बराबर है। ठीक है बेटे, मतलब दोनों हाइट में बराबर है। जहां तक भी लास्ट टाइम हमने किया था, जहां तक भी लास्ट टाइम हमने किया था, उसके नीचे एग्जाम्पल लिखने बेटा, कुछ नोट वोट नहीं है। जहां तक लास्ट क्लास में किया था उसी के नीचे एग्जाम्पल लिखने। अगर बेटा मैं ये बोल दूं ही इज नॉट एज टॉल एज हिज फ्रेंड, वो हाइट में उतना टॉल नहीं है जितना कि उसका दोस्त है। वो हाइट में उतना टॉल नहीं है जितना कि उसका दोस्त है। ठीक है, वो हाइट में उतना टॉल नहीं है जितना कि उसका दोस्त है। तो ये नेगेटिव में आ गया बेटा, बराबर नहीं है। इसका मतलब वो और उसका दोस्त, वो और उसका दोस्त यूं कर दूंगा मैं, बराबर नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ, वो और उसका दोस्त हाइट में क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, ये है बेटा जी अगर डन है जी, बताओ समझ पा, ऐसा ही तो है सर। यहां लिखा है कि वो हाइट में बराबर है, यहां लिखा वो हाइट में बराबर नहीं, ये ध्यान रखिए। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। एक एग्जांपल बस मैंने आपको नोट का और दोनों बराबर देखा, तो हमने एज और एज बस देखा था। आज इसके नीचे अब नेक्स्ट केस है, 2 3 जो भी नंबरिंग चल रही होगी, भले ही नंबरिंग को अवॉइड करो, केस लिख लो। अब इसमें क्या सिखाने वाला हूं बेटा, कि आप ये नेगेटिव में भी यूज कर रहे हो और आप इसे पॉजिटिव में भी यूज कर रहे हो। अब हम बच्चे 100 प्लस में पॉजिटिव डिग्री, प्लस में एच, मतलब अब तो आपने एक बात देखी, अब तो एक आपने बात देखी एज पॉजिटिव डिग्री और एज के साथ। अब तक आपने बात देखी एज पॉजिटिव डिग्री और एज के साथ। अब मैं आपको बात कर रहा हूं 100 पॉजिटिव डिग्री और एज के साथ बात क्या होगी। 100 पॉजिटिव डिग्री और एज के साथ बात क्या होगी। आ जाओ बेटा, अब ये कॉपी हो गया होगा ऊपर वाला। तो देखो बेटा, इस कहानी का जो मतलब होता है ना, जो ये 100 होती है यहां,
ये क्या होगा, देखो भाई, जो पॉजिटिव डिग्री है बेटा है तो वो एडजेक्टिव ही, ठीक है। अगर वो एडजेक्टिव है तो ये सो क्या हुआ, एडवर्ब। हाँ, और जो ये सो होता है बेटा, ये बैलेंस नहीं, ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है। बैलेंस नहीं, ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है। बैलेंस नहीं, ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है, ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या था, एज एज क्या कह रहा था, कहता बराबर अच्छे हैं या बराबर अच्छे नहीं है, बराबर बुरे हैं या बराबर बुरे नहीं है, बराबर है हाइट में या हाइट में बराबर नहीं है, सुंदरता में बराबर है या नहीं है, ऐसे बात कर रहा था। बट बेटा ये सो जो होता है ना, ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है। अब अगर ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है तो ये बात तो बिल्कुल तय है बेटा, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस में यूज होगा, ठीक है, या नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। भाई ये बात भी समझ आए, क्योंकि इम्बैलेंस क्रिएट करता है, बैलेंस क्रिएट नहीं करता, इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो बेटा ये चीज याद जो है अपने दिमाग में आप बैठा के रखिएगा। चलो एग्जाम्पल से समझाता हूं बेटा। अगर मैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपके लिए बना दूं, ही इज सो रिच, ही इज सो रिच एज शी। मैंने एक सेंटेंस ये बना दिया, ही इज सो रिच एज शी। अब देखो इम्बैलेंस क्या क्रिएट हुआ बेटा, जो एज है ना, हाँ जी बच्चे, एज तो इक्वल दिखाता है बेटा, एज दिखाता है क्या, इक्वल, हाँ, और सो दिखाता है क्या, अपग्रेड। तो अगर ये सेंटेंस में लिख रहा हूं बेटा, तो इसका डायग्राम क्या बनना चाहिए, देखो अगर मैं ये इतनी बात को देखूं बेटा, अगर मैं इतनी बात को देखूं तो इतनी बात से आप क्या समझे, ही सो रिच, इसका मतलब मेरे बच्चे वो ये हुआ, अगर वो बंदा यहां है, हाँ, तो ही सो रिच, तो बेटा वो सो रिच बोलते ही वो यहां पहुंच गया। सो रिच, वो ही सो रिच बोलते नहीं, आई एम सो टायर्ड, ही सो रिच, ठीक है। तो बेटा जब वो जैसे ही आपने सो रिच बोला, जैसे ही आपने सो रिच बोला, वो बंदा ऊपर पहुंच गया, अमीरी में अपग्रेड हो गया, ही सो रिच। तो आप खुश हो गए, आप खुश हो गए भाई, ही सो रिच। तो उस रिच को जैसे ही मैंने अपग्रेड किया, तो आपको दुख हुआ या आपको खुशी हुई, आपको दुख हुआ या आपको खुशी, आपको खुशी भाई, ही सो रिच। हाँ, एज शी, बेटा एज क्या कर देगा, एज शी, जितना की शी है यार, ही सो रिच अपग्रेड कर दिया, एज शी लिख दिया बेटा, तो डायरेक्टली वापस से फिर डाउनफॉल पे आ गया, और किसके इक्वल हो गया, एज शी। बेटा ये सेंस तो इलॉजिकल हो रही है, ये सेंस तो इलॉजिकल हो रही है, क्योंकि अगर मैं इसका डायग्राम देखूंगा बेटा, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए, ही सो रिच में बोल रहा हूं, ही सो रिच, वो बहुत अमीर है, ठीक है, ही सो रिच बहुत ज्यादा अमीर है, जितना की शी, अरे यार जितना की शी तो उसका लेवल तुमने गिरा दिया, एक बार लेवल बढ़ा रहे हो, एक बार लेवल गिरा रहे हो, तो इसका मतलब उसने क्या क्रिएट किया बेटा, इम्बैलेंस क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, इम्बैलेंस क्रिएट किया। अब वो इम्बैलेंस की वजह से ही ये चीजें क्या हो गई, इलॉजिकल, नॉनसेंस। इसीलिए बेटा ये सो यहां गलत हो गया। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में कभी भी सो यूज होगा ही नहीं। तो आप बोलोगे सर इसको ठीक करके लिखो, तो इसको ठीक करके लिखो, तो इसका ठीक अब नीचे कॉपी कीजिएगा, वो आ जाएगा, ही इज, सही ले आई कॉफी और ले आ, पीता रहूंगा तो काम चलेगा आज। ही इज सो रिच की बजाय लिखो बेटा, ही इज एज रिच एज शी, फिर ये बोलो यार, वो उतना अमीर है जितना कि शी, ही इज एज रिच एज शी। इसका मतलब क्या हुआ, ही जो है बेटा वो इक्वल है शी के, किस चीज में, अमीरी में, ठीक है बेटा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में सो नहीं आता, वो इंबैलेंस क्रिएट करता है, और इंबैलेंस तो सिर्फ नेगेटिव में बात किया जा सकता है। ये दोनों में था, बराबर अमीर है या उसके इक्वल अमीर नहीं है, तो वो तो सही था। इसलिए बेटा जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में सो दिखे ना, आप काट देना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो क्या नेगेटिव में आ सकता है, नेगेटिव में आ जाएगा बेटा। चलो नेगेटिव में दिखाऊं आपको, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो अब अगला एग्जांपल, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने लिखा बेटा, ही इज
ही इज नॉट सो टॉल, उतना लंबा तो नहीं है, उतना लंबा नहीं है। हाँ कितना बेटा, एज हिज फ्रेंड, जितना कि उसका दोस्त है। तो बेटा एक बात बताओ, नेगेटिव में तो इम्बैलेंस ही क्रिएट करना है, वो उतना हाइट में बड़ा नहीं है जितना कि उसका दोस्त। ठीक है, बताया, वेरी गुड। तो बेटा ये ध्यान रखो, तो आप क्या बोलोगे, ही इज नॉट सो टॉल एज हिज फ्रेंड। तो अब हमने इससे समझ गए कि बात जो है वो नेगेटिव में हो रही है। तो ज्यादा हाइट में कौन बड़ा है बेटा, ये हाइट में ज्यादा बड़ा है, इसने इंबैलेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, मतलब ही इज नॉट सो टॉल, अरे नहीं 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 उतना तो नहीं है ये। ठीक है, वेरी गुड, उतना तो ये लंबा नहीं है हाइट में जितना कि उसका दोस्त है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ग्रेटर देन जो है वो यहां आना चाहिए, क्योंकि हाइट में उसका दोस्त ज्यादा है और ये कम है। इज नॉट सो टॉल एज हिज फ्रेंड, समझ रहे हो बेटा। तो इसका मतलब अब हाइट किसकी ज्यादा हुई, अब जो हाइट है ना वो हिज फ्रेंड की ज्यादा, और इसकी हाइट क्या हुई, कम। तो इसका डायग्राम ये बनेगा। तो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, हुआ। और इम्बैलेंस क्रिएट करना ही किसका काम है बेटा, सो का काम। तो नेगेटिव में आ गए। चलो आगे देखो, एक एग्जांपल और। मैंने बोला बेटा नो अदर बॉय इज सो इंटेलिजेंट एज मोहन। कोई भी दूसरा लड़का उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि मोहन। ठीक है बेटा, कोई भी लड़का उतना, ठीक है, कोई भी दूसरा लड़का जो है वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि मोहन। तो इसका मतलब बेटा मोहन ज्यादा इंटेलिजेंट है सबसे, मोहन तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ, है ना बेटा। इसका मतलब मोहन तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ। कॉपी करो। है ना भाई, मोहन तो इसका मतलब हाइट में सबसे ज्यादा हो गया फिर, अगर मैं कहने लग रहा हूं इस तरीके की बात तो। बताइए, कोई डाउट यहां तक। बनी ना बात। कप नहीं है क्या, कप में दे ना, इसमें छूटने का डर है, छूट गया था, बच गया, गड़बड़ हो जाएगी। चलो जी मेरे भाई, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए,
तो ये हुआ नो अदर बॉय सो इंटेलिजेंट एज मोहन। हो गया सर कॉपी। आगे देखिए बेटा, ये हुई सो से रिलेटेड बात और एज से रिलेटेड बात। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव डिग्री के साथ बाकी एडवर्ब्स यूज नहीं होती, अदर एडवर्ब्स भी यूज होती हैं। तो पुत्र आप एक फटाक से एक प्यारा सा नोट बना दोगे मेरे लिए? एक प्यारा सा नोट बना के देखिएगा। अदर एडवर्ब्स विथ पॉजिटिव डिग्री, दूसरी एडवर्ब्स जो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होती है। हाँ, एरो लगाइएगा बेटा और लिख दीजिएगा एडवर्ब टॉपिक। उसको हम कहां पढ़ेंगे बेटा? एडवर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव में उसकी जरूरत नहीं है और ना ही उतना बेहतर और अच्छा आप समझ पाएंगे। आपने बोलते बेटा टू कोल्ड, टू हॉट, टू गुड, कई बार बोल देते ना, टू बैड, रादर बैड, फेयरली गुड, वेरी गुड। तो बहुत सारी ऐसी एडवर्ब है बेटा जो अभी हमें पढ़नी है। तो यहां क्यों नहीं, हमने सिर्फ यहां दो एडवर्ब्स पढ़ी है बेटा, एक तो एज और एक सो, जिनके बाद पॉजिटिव डिग्री आती है। कब आती है, कब नहीं आती है और क्या मीनिंग होता है। अब आपको सो का भी मीनिंग पता है और एज का भी मीनिंग पता है। एज बराबर करता है बेटा और सो क्या करता है? इम्बैलेंस क्रिएट करता है। यार अरे नहीं यार, ये उतना अच्छा नहीं। तो ये जो मीनिंग, ये जो सेंस होता है, ये सो की होती है कि इतना अच्छा तो नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो ये अदर एडवर्ब्स हैं जो एडवर्ब टॉपिक की कहानी है, यहां की नहीं। आया बेटा समझ? तो पॉजिटिव डिग्री के रिलेटेड जो कहानी है वो आई थिंक अब आपके दिमाग में बैठ गई होगी। सो ये टॉपिक था बेटा हमारा पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड। आगे बढ़ ले। तो अब जानते हैं बेटा कंपैरेटिव डिग्री के बारे में कि कंपैरेटिव डिग्री क्या चमत्कार करती है। फिर जानेंगे सुपरलेटिव डिग्री और फिर तीनों को मैं आपको एक साथ कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, आइए बेटा कंपैरेटिव डिग्री। अब मेरे बच्चा हेडिंग डाल लेगा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री बेटा, आज आपको एक प्यारी सी चीज सिखाता हूं। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, वो कंपेयर करती है। आप सब जानते हैं इस बारे में, बट सबका एक मिथ है, उस मिथ को मैं आज दूर करूंगा। ठीक है, सबने एक चीज रटी हुई है कि कंपैरेटिव डिग्री दो में कंपेयर करती है, ऐसा कुछ आपने रटा हुआ है। ठीक है बेटा, बट इस चीज को थोड़ा सा यहां ध्यान से समझिएगा और परखने की कोशिश कीजिएगा कंपैरेटिव डिग्री आखिरकार क्या होती है और कैसे फंक्शन करती है। इसका एक फंक्शन नहीं है बेटा, इसके कई फंक्शन है। तो मैं कंपैरेटिव डिग्री का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट उसका इंट्रोडक्शन यूजेस में ही दूंगा, क्योंकि इसके एक इस्तेमाल नहीं है बेटा, इसके कई इस्तेमाल है। पहला यूज देखो बेटा, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, हाँ, वो कंपेयर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, वेरी गुड। कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, या ऐसे लिख लो, कंपैरेटिव डिग्री जो है वो कंपैरिजन करती है। बिल्कुल सही है भाई, कंपैरेटिव डिग्री जो है वो कंपैरिजन करती है। कंपैरिजन करती है किस चीज में? आपने ये पढ़ा है बेटा, बिटवीन टू। कंपैरिजन करती है किस में? बिटवीन टू, दो के बीच में। कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन करती है बिटवीन टू, दो के बीच में। एक बात को दिमाग में बैठाइएगा बेटा, वो दो के बीच में कंपैरिजन करती है। हाँ, या एक बंदा यहां पर खड़ा है, सपोज ये मिस्टर ए है, ये यहां पर खड़ा है, इसका कंपैरिजन अदर्स, दूसरों के साथ करती है। तुम किसी भी दूसरे स्टूडेंट से अच्छे हो बेटा, तुम किसी भी दूसरे स्टूडेंट से अच्छे हो। तो एक बात बताओ, अगर हमारी क्लास में 40 छात्र हैं, टोटल 40 है, हाँ, तो तुम, यानी कि एक तो तुम हो गए, किसी भी दूसरे स्टूडेंट से अच्छे हो बेटा 39, वे हो गए 39 अदर स्टूडेंट्स हो गए। तो इसमें ये बोलना मेरे पुत्र कि कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ दो का कंपैरिजन करती है, गलत बात हुई ना बेटा। चलो, तो इस बात को इसलिए समझना। देखो, जैसे ये हुई बेटा, टोटल यहां पर ये है, इस टोटल में से एक पार्ट तुमने यहां लिख दिया, वन पार्ट, वन पार्ट यहां लिख दिया, एक पार्ट तुमने यहां लिख दिया, हाँ, और यहां जो है ना, यहां पे तुमने अदर्स लिख दिया, दूसरे जो भी बच गए।
तो बेटा इनका भी तो कंपैरिजन होगा। मानते हो? इसी के नीचे कॉपी करना बेटा, मानते हो इस बात को? टोटल है, टोटल सपोज 100 बच्चे हैं। मैंने बोला यार ये इस बंदे की जो हाइट है बाकी किसी भी दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा हाइट है इसकी। ये जब तक नहीं समझोगे ना बिल्कुल मजा नहीं आएगा पढ़ने का। आपको इस चीज का ध्यान रखना। तो आज जो आप लोग बचपन से रटते आ रहे थे बेटा, कंपैरेटिव डिग्री दो में कंपैरिजन करती है, दो में कंपैरिजन करती है, दो में कंपैरिजन करती है, आई थिंक वो वाली बात आज आपको समझ आ गई होगी। दूसरी चीज बेटा, ये काम पॉजिटिव डिग्री भी तो करती है बच्चे, ये काम पॉजिटिव डिग्री भी तो करती है, ये भी तो आपको पता है। क्या ये काम पॉजिटिव डिग्री नहीं करती? ये काम पॉजिटिव डिग्री भी करती है बेटा, ये काम है पॉजिटिव डिग्री भी तो करती है। वेरी गुड, बस ये चीज आपको दिमाग में बैठानी। ये काम पॉजिटिव डिग्री भी करती है, कंपैरेटिव डिग्री भी करती है। बोलने का लहजा अलग है, ठीक है ना, बस इतना ही फर्क है। चलो फिर इन तीनों को जब मैं एक साथ दिखाऊंगा ना आपको, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तब ये बात आपको समझाऊंगा। अब देखे बेटा, एग्जाम्पल देखे तभी तो मजा आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं तभी मजा आएगा। तो यहां तक आपने देखा। अब एक बात बताओ, यहीं पर आपको एक बात नोट करनी है। अगर कंपैरिजन करना है, हाँ तो बेटा अगर कंपैरिजन करना है तो आपको कंपैरिजन कंजंक्शन भी लगाना हो। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपने उस कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन कंजंक्शन भी लगाना होगा। और कंपैरिजन कंजंक्शन कौन सा होता है बेटा इसमें? देन। बेटा THEN नहीं, AN, THEN नहीं, THAN वहां पर आएगा, THAN वहां पर आएगा, EN नहीं आएगा। ठीक है, करो कॉपी। इस देन में और इस देन में फर्क है बेटा। ये कंपैरिजन कंजंक्शन होता है, ये देन होता है। ये देन का मतलब होता है तब, जैसे मैंने बोल दिया ही टोल्ड मी देन आई रियलाइज्ड, उसने मुझे बताया तब मेरे को रियलाइज हुआ, तब। ये देन तब होता है, तब का मीनिंग देता है बेटा, EN नहीं आता, AN आता है। इस पर भी एरर आ सकता है। कॉपी करो, अब एग्जांपल लिखता हूं फिर। लिखे बेटा एग्जांपल। देखो मैंने ये बोला बेटा, ही इज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड। कैसे होता है? ही स्मार्टर एज आई एम, ही स्मार्टर एज आई एम। बताओ क्या गड़बड़ नजर आई? गड़बड़ ये नजर आई बेटा, ही स्मार्टर एज आई एम, ही इज स्मार्टर एज आई एम। अब आपने देखा बेटा, स्मार्टर का मतलब क्या है? ही इज स्मार्टर, तो ये ग्रेटर देन का साइन बना दिया बेटा। ये साइन जरूर बना लेना बॉक्स में, ये ग्रेटर देन का साइन बना दिया बेटा। तो ये ज्यादा है, ही स्मार्टर, ही स्मार्टर देन आई एम। तो मेरे बच्चे वो ज्यादा है मेरे से स्मार्ट, तो मैं स्मार्ट नहीं हूं भाई, वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट है। तो ये तो ग्रेटर देन का साइन बना दिया बेटा। ये जो एज होता है ये भी कंजंक्शन होता है, कंपैरिजन कंजंक्शन होता है, बट ये एज तो बराबर करता है, बट ये एज तो बराबर करता है बेटा। यार बराबर थोड़ी ना है, बराबर का इम्बैलेंस मतलब वो ज्यादा है। तो उसके लिए एज कंजंक्शन नहीं, मुझे यहां देन कंजंक्शन लिखना होगा। अब पेपर में यहां हो सकता है बेटा EN भी दे दे, अरे EN वाला नहीं, मुझे AN वाला चाहिए। अब ये भी एक सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस, तो अपने आप में हुआ ना बेटा ये कंजंक्शन। तो अपने आप में क्या बन गया कंजंक्शन? ही इज स्मार्टर देन आई एम। ठीक है बेटा, आगे सुनो पुत्र। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ही इज, हाँ, इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, देन आई एम। अब बताओ बेटा बात, ही इज इंटेलिजेंट देन आई एम, ही इज इंटेलिजेंट देन आई एम। तो बेटा इंटेलिजेंट कैसी डिग्री है? आप बोलोगे सर जी ये तो पॉजिटिव डिग्री है।
हाँ, तो ये सेंटेंस तो गलत है बेटा, ये सेंटेंस तो बिल्कुल सरासर गलत है पुत्र। क्या है? ही इज इंटेलिजेंट देन आई एम, बोला गलत है सर। या तो लिखो ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई एम, या लिखो ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई एम, कुछ भी सर, ये तो गलत है सर। तो अब हमने पता है क्या किया बेटा, हमने बोला अच्छा ये तो पॉजिटिव डिग्री है, हाँ, बट ये देन है, ये कंपैरिजन करेगा, देन क्या करता है बेटा, ग्रेटर देन का साइन बनवाना है। हाँ बेटे ये तो गड़बड़ हो गई। तो अब हमें पता है क्या करना पड़ेगा बच्चे, इस पॉजिटिव डिग्री से पहले कुछ मैं ऐसा यूज करूं जिससे कि ये मिलकर हाँ बेटा कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाए और फिर इसके साथ देन आ जाए, है कि नहीं बेटा? कुछ ऐसा हमें ये कमाल करना है। तो मेरे दोस्त कुछ ऐसा कमाल क्या किया बेटा, पॉजिटिव डिग्री, अच्छा पॉजिटिव डिग्री इनडायरेक्टली होती तो एडजेक्टिव ही है बेटा, पॉजिटिव डिग्री इनडायरेक्टली होती तो एडजेक्टिव ही है। अगर वो एडजेक्टिव है तो उससे पहले क्या आएगा बेटा, एडवर्ब। तो मैंने यहां मोर लगा दिया, तो मैंने लिख दिया ही इज मोर इंटेलिजेंट। अब ये मोर इंटेलिजेंट लिखते ही बेटा ग्रेटर देन का साइन बन गया, मोर इंटेलिजेंट लिखते ही ग्रेटर देन का साइन बन गया बेटा। हाँ, और उस ग्रेटर देन के साइन के लिए ये बने, अब कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो जो पॉजिटिव डिग्री थी बेटा उसको मैंने कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट क्या बना बेटा, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई एम। अब ये कंपैरेटिव डिग्री बनी। तो कई कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है मेरे पुत्र, फिक्स होती हैं, उनको आपको ऐसे ही याद करना है, इसमें हमारी मर्जी नहीं चलती बेटा, हमारी मर्जी नहीं चलती। सर मेरा मन कर रहा है इंटेलिजेंटर कर दो क्या तुम इंटेलिजेंटर कर सकते हो? नहीं भाई। तो जो है मेरे पुत्र वो आपको ऐसे ही याद करना है, इसमें हमारी मर्जी नहीं चलती। तो या तो वो कंपैरेटिव डिग्री फिक्स रखते हैं, जिसकी फिक्स नहीं की गई उसको हम लिखते हैं हाँ, और उससे पहले एडवर्ब लगा देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। पक्का आ गया समझ? वेरी गुड। तो ये चीज सर फिर कैसे याद करते चले, आपको नहीं बेटा, ये ऑटोमेटिकली मैं सारी जो है एडजेक्टिव्स करा दूंगा जो पेपर में आते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। अगर वो कम इंटेलिजेंट होता तो लेस लगा दो, ज्यादा है तो मोर, ही इज लेस इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट, जो भी। अगर ये साइन बनाना है तो लेस कर दो उसको ठीक है मेरे दोस्त। तो ये होता, अब तुमने पेपर, मतलब पेपर बोल रहा हूं, तुमने रियल लाइफ में से कैसे रट लिया, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो बेटा वो ऐसे रटना नहीं, उसको जान लो, पहचान लो, मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। उसको ऐसे जानने और पहचानने से आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? ठीक है भाई चलो मेरे दोस्त, ये चीज अब आपके पास आ गई, ठीक है भाई? पक्का। चलिए सर फिर आगे देखते हैं कहानी क्या है भाई, है कि नहीं? तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई, किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री बनती है और कैसे उसको यूज किया जा रहा है। ये कंपैरिजन था। अब एक एग्जांपल और लिखता हूं यार, एक एग्जांपल किस चीज के रिगार्डिंग, कि जो अदर वाला मैंने बताया था, ठीक है? देखो बेटा, मैंने बोला दिस स्टूडेंट इज मोर इंटेलिजेंट देन any other student. This student is more intelligent than any other student. ये स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट है किसी भी दूसरे स्टूडेंट से, ये वाला स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है? तो बेटा अगर मैं इंटेलिजेंट लेवल पर देखूं तो इसका मतलब एक जगह दिस स्टूडेंट है, हाँ, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेस नहीं है, मोर है, वरना तो ये साइन बनता एनी अदर स्टूडेंट से। तो बेटा इसका डायग्राम तो ये नहीं बनेगा यार, इसका डायग्राम तो ये नहीं बनेगा भाई साहब, मैथ बना के रख दो इंग्लिश का। बेटा इसका डायग्राम ये नहीं बनेगा, दिस स्टूडेंट ग्रेटर देन एनी अदर स्टूडेंट, और वो ग्रेटर देन किसी में भी हो सकता है।
हाइट में, इंटेलिजेंस लेवल में, ठीक है, कुछ भी। बताओ जी महानुभाव, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है? बनी ना बात? दिस स्टूडेंट इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट। चलो तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री का समझ आ गया। अब आपको पता है, अब आपको ये नजर आ रहा है बेटा कि हाँ सर दिक्कत नहीं है, बट ये कंपैरेटिव डिग्री का एक यूज है बेटा, सिर्फ एक यूज पढ़ा है आपने, दूसरा नहीं पढ़ा। एक यूज पढ़ा है, दूसरा नहीं पढ़ा बेटा। अब आ जाओ दूसरा पढ़ते हैं। अब इसका क्या लिखूंगा मैं? यूज नंबर 2। ठीक है, यूज नंबर 2। इसका यूज नंबर 2 पता है क्या है? ये है बेटा आउट ऑफ 2। आउट ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ बेटा? दो में से। सिलेक्ट 1। दो में से एक को चुनना, उसके लिए भी कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है। ठीक है, दो में से एक को चुनना। अरे इन दोनों में से कौन सा चाहिए? बढ़िया वाला दे दे, इन दोनों में से बढ़िया वाला दे दे, इन दोनों में से ये बढ़िया वाला भाई, इन दोनों में से ये बढ़िया वाला है। तो जब आप ऐसे बोल रहे होते हैं तो आपके दिमाग में एक बात जाती है, हाँ यार आउट ऑफ 2 मैं सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आउट ऑफ 2 मैं सिलेक्शन के लिए जा रहा हूं, है ना? तो वो सिलेक्शन करना, आपने आउट ऑफ 2 सिलेक्ट 1, आउट ऑफ 2 सिलेक्ट 1, तो आउट ऑफ 2 वो सिलेक्शन जो है ना आपको 1 का करना है। अच्छा अब एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब आप दो में से एक चुनते हैं तो वो एक अपने आप में पर्टिकुलर सेंस दे देता है। जब आप एक चुनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या देता है? पर्टिकुलर सेंस। क्योंकि भाई आपने दो में से एक चुना है तो सिलेक्टेड पार्ट ऑटोमेटिकली बेटा पर्टिकुलर सेंस देता है। ये बात भी दिमाग में बैठती है। चलो अब इसका क्या करोगे, एक बार इसका एक एग्जांपल देखने की कोशिश कर लेते हैं। मैंने बोला आउट ऑफ द 2 शर्ट्स, उन 2 शर्ट्स में से विच वन इज बेटर? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ। मैंने बोला आउट ऑफ द 2 शर्ट्स, उन 2 शर्ट्स में से विच वन इज बेटर। अब मैंने ये लिख दिया बेटा। अब एक बात बताओ भाई, ये कह रहे हो दोनों में से कौन सी शर्ट इज बेटर? बेटर है बेटा, हम ये लिख के रुक जाते हैं। देख भाई, आउट ऑफ द 2 शर्ट्स विच वन, तो ये जो है ये सिलेक्टेड बनेगी। हाँ सिलेक्टेड 1, हाँ, और जो सिलेक्टेड 1 होगी बेटा वो पर्टिकुलर सेंस देगी। हाँ ठीक है, तो कौन सी बेटर वाली है? कौन सी बेटर वाली? तो बेटर वाली पर्टिकुलर सेंस आ गई। वेरी गुड। तो बेटा अगर मैं वहां बेटर लिख के छोड़ रहा हूं तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं हो गया बेटा? कैसे इनकम्प्लीट हुआ? जैसे मैंने बोला आउट ऑफ द 2 शर्ट्स विच वन इज बेटर, या तो बात पूरी कर, आउट ऑफ द 2 शर्ट्स विच वन इज बेटर देन द अदर वन, या तो बात को पूरी कर भाई। या पता है क्या कर देता है बेटा वो पर्टिकुलर सेंस आने के बाद? हाँ, यहां बेटर की बजाय द बेटर लिखता है, क्योंकि पर्टिकुलर अगर सेंस आ जाती है ना बेटा तो वहां आर्टिकल द आ जाता है भाई तुरंत।
तो ये क्या बन जाता है बेटा, आउट ऑफ द टू शर्ट्स विच वन इज द बेटर, आउट ऑफ द टू शर्ट्स विच वन इज द बेटर। अगर दो सिंगर आपके सामने है और उसमें से एक सिंगर चुनना है तो आप पता है क्या बोलोगे, द बेटर सिंगर विल बी सिलेक्टेड। दा क्यों आ गया बेटा, कि दोनों में से एक तो वो पर्टिकुलर सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्टेड पार्ट ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर होता है और बाकी सब खरपतवार हो जाता है। तो दूसरा हो गया सेड और यहां आ गया जी दा, दूसरा हो जाएगा साइड और ये आ गया विच वन इज द बेटर। कौन सा वो बेटर वाला है, कौन सा बेटर वाला है, तो दोनों में से बेटर वाला तो एक ही है तो वो सिलेक्टेड। इसीलिए याद रखिएगा बेटा, जब आउट ऑफ टू सिलेक्ट वन पर्टिकुलर सेंस आएगी, हां इसीलिए बच्चे वहां द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। या फिर एक काम करो, पूरा का पूरा लिख दो, आउट ऑफ द टू शर्ट्स विच वन इज बेटर देन द अदर वन, या डायरेक्ट लिख दो विच वन इज द बेटर। तो ये शॉर्टकट है टेक्निकली। तो सिलेक्शन में से जब बात करते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्टेड पार्ट पर्टिकुलर होता है जिसके लिए द आता है। ठीक है महाराज, आया बेटा मजा। चलो एक दो एग्जांपल इसके और देखते हैं। जब इसी के नीचे देखें, चलो अभी और देखिएगा, इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा बेटा। याद रखो मैंने क्या कहा, अगर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री है बेटा तो ये दिखा रही है किसको, सिलेक्शन को। इसीलिए बेटा सिलेक्शन को दिखाने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन का भी इस्तेमाल होता है। सिलेक्शन को दिखाने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन का भी इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। तो बेटा इसके साथ आप ऑफ प्रेपोजिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बेटा ऑफ सिलेक्शन ही तो बताती है। और मैंने आपको सिखा रखा है जब ऑफ सिलेक्शन बताती है बेटा तो इसका मीनिंग आता है में से। इसका मीनिंग आता है बेटा जी में से, साथ साथ कॉपी करो आप। इसका मीनिंग क्या आता है, में से। सो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और ऑफ आता है बेटा, फिर उसका मीनिंग होता है में से। ठीक है, कैसे देखो बेटा, तो अभी अभी हमने सुना था कि सर वहां तो देन आता है, वहां तो देन आता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, सुना ना बेटा आपने। बच्चे देन कंजंक्शन तब आता है जब वो कंपैरिजन कर रही हो। अगर वो सिलेक्शन करेगी तो में से साउंड आएगा और वहां ऑफ आया हुआ आपको दिखेगा, जो कि सही होगा। आओ एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला यू हैव टू सन्स, यू हैव टू सन्स, हाँ, बट आई वॉन्ट टू नो, बट आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, बट आई वॉन्ट टू नो which one is more intelligent of the two। देखो बेटा, यू हैव टू सन्स, आपके दो बेटे हैं, बट आई वॉन्ट टू नो, परंतु मैं जानना चाहता हूं विच वन इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। तो पेपर में जब ये आया तो आपने देखा यार ऑफ लगा है, इसका मतलब है में से। सिलेक्शन है बेटा, इसका मतलब यहां पर ये ऑफ किसके लिए यूज हो रहा है बेटा, सिलेक्शन के लिए। भाई मैं जानता हूं आपके पास दो बेटे हैं, ठीक है पता है मुझे, बट आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं विच वन, कौन से वाला दो में से
ज्यादा इंटेलिजेंट वाला है। कौन से वाला ज्यादा इंटेलिजेंट वाला है? तो बेटा हमने कंपैरिजन नहीं करा, मैं पूछ रहा हूं दोनों में से बता इंटेलिजेंट वाला कौन सा है। तो एक सिलेक्शन में। तो बेटा आपने देखा ये इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री मोर एडवर्ब, और ये दोनों मिलकर क्या बन रही है? कंपैरेटिव डिग्री। दोनों मिलकर कंपैरेटिव डिग्री बन रही है। ऑफ आया है तो कंपैरिजन नहीं, सिलेक्शन हो रहा है बेटा। तो फिर जो ये सिलेक्टेड पार्ट होगा वो क्या होगा बेटा? पर्टिकुलर। तो यहां दा कौन लगाएगा भाई? तो पेपर में यहां एरर हो जाएगा बेटा, और द मोर इंटेलिजेंट आएगा। देख रहे हो कितना अजीब लग रहा है, द मोर इंटेलिजेंट बोलना, इसलिए इतना डीपली पढ़ा। तो ये होगा बेटा, यू हैव टू सन्स बट आई वांट टू नो विच वन इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। इसलिए मैंने कहा ऑफ आएगा सिलेक्शन के लिए। जैसे ये दिखे ना तो पक्का कंपैरेटिव डिग्री से पहले देन ना आके वो दा ही आएगा उसके साथ। फिर अब पेपर में यहां देन दे दे, विच वन इज मोर इंटेलिजेंट देन द टू। दो में से कौन से? अरे भाई वो ही तो दो है, वो दो कोई दूसरे थोड़ा ना आ जाएंगे। तुम्हारे दो बेटे, दोनों में से कौन से वाला ज्यादा इंटेलिजेंट? ये नहीं दो में से कौन से वाला किसी और दो से ज्यादा बेटर है। अरे तो बकवास हो जाएगा। तो पेपर में देन आएगा तो एरर नहीं हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या होगा? आई वॉन्ट टू नो विच वन इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। आर्टिकल दाज। तो सिलेक्शन और कंपैरिजन में फर्क होता है। कंपैरिजन में तो क्या आप करते हैं बेटा? कंपैरिजन में तो आप कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन में तो आप कंपेयर करते हैं बेटा। और यहां क्या करते हैं पुत्र जी? आप चीजों को कंपेयर नहीं करते, यहां चीजों में से सिलेक्शन देते हैं। आओ जी करो कॉपी। तो कंपैरेटिव डिग्री दो तरीके से यूज होती है। ठीक है जी पुत्र, बहुत बढ़िया। हो गया कॉपी? बढ़ेगा नहीं? आगे देखो जी, अब कंपैरेटिव डिग्री के यूज नंबर 3 की बारी करते हैं। अब क्या लिखोगे बेटा? यूज नंबर 3। अब एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग करते हैं तो यह बताता है बेटा कि ये कंपैरिजन हो रहा। ठीक है, हाँ, बट हर कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन नहीं करती बेटा। सिलेक्शन भी किया, क्या हर कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन करती है? नहीं सर, अभी अभी सिलेक्शन भी किया था। तो पुत्र हर कंपैरेटिव डिग्री का काम नहीं होता है कंपैरिजन करना। कुछ कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन नहीं करती, वो सिलेक्शन करती है, तो हमने सिलेक्शन के तौर पे देख लिया। बेटा कुछ कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, नॉट कंपैरिजन। क्या करती है? कई कंपैरेटिव डिग्री क्या करती है बेटा? ओनली इंफॉर्मेशन नॉट कंपैरिजन। ओनली इंफॉर्मेशन नॉट कंपैरिजन। तो ऐसी डिग्री के साथ यहां देन कंपैरिजन कंजंक्शन नहीं आता, क्योंकि वो कंपैरिजन करती ही नहीं, वो तो कुछ और करती है। तो क्या आता है वो अभी बताऊंगा कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो ये कॉन्सेप्ट मैं भी आपको समझा। बेटा अगर मैं एक सेंटेंस ये लिख दूं, ही इज
मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। और एक काम करो बेटा, यहां ही की जगह सोहन लिख लो ताकि नाम लेके हम और अच्छे से समझ पाए। सोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। सेंटेंस में कोई गलती नहीं बेटा, बिल्कुल सही। इस बात का अर्थ समझते हो बेटा? एक मोहन है, एक सोहन है, तो मोहन और सोहन में से जो है बेटा, सोहन भी इंटेलिजेंट है। भाई सोहन जो है मोहन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट इंटेलिजेंट तो मोहन भी है। ये थोड़ी ना है कि मोहन इंटेलिजेंट नहीं है बेटा। अरे दोनों ही इंटेलिजेंट तो है ही है, हाँ, बट ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों है बेटा? ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? वो सोहन है। तो ये होती है बेटा इसका डायग्राम। जब कंपैरिजन होता है ना, तो कंपैरिजन का आधार सेम तो होगा, ठीक है। कंपैरिजन का आधार सेम होगा। अगर मैं एक इंसान की हाइट का कंपैरिजन दूसरे इंसान के शरीर में खून कितना है इससे करूं तो क्या बकवास नहीं हो जाएगा? ठीक है बेटा, ये तो बकवास हो जाएगी सेंस। तो सेम होगा बेस, तो ये इसका बेस है बेटा। सोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। सोहन मोहन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। ज्यादा इंटेलिजेंट का मतलब है बेटा मोहन भी इंटेलिजेंट है। ये थोड़ा ना है कि मोहन डम है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा मोहन भी इंटेलिजेंट है, सोहन भी इंटेलिजेंट है, बट क्या चीज है? सोहन जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट तो मोहन भी हुए भाई, ऐसा तो नहीं बकवास इंसान। ये भी इंटेलिजेंट है, ये भी इंटेलिजेंट है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट। इस बात का ही मतलब। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ, लॉजिक है और बिल्कुल सही जा रहा है। तो ये तो हुआ बेटा ये। तो सरासर इस स्टेटमेंट से नजर आता है कि कंपैरिजन हो रहा है। सरासर मुझे नजर आ रहा है इस स्टेटमेंट से कि कंपैरिजन हो रहा है और बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये तो हुआ कंपैरिजन। अब मैं आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दूंगा, अभी ध्यान से सुनिएगा बेटा इसको। हुआ कॉपी यहां तक कॉपी करो, फिर मैं अगली स्लाइड चेंज कर रहा हूं, उस पर एग्जांपल देता हूं, ठीक है। डन। चलो जी बेटा, देखो अभी तो यहां तो देन आ गया। अब ये क्या है सर? देखना एग्जांपल। अगर बेटा मैं एक सेंटेंस ये लिख दूं, ही इज सीनियर देन मोहन, और यहां सोहन लिखो बेटा, ही मत लिखना, सोहन लिख लो रे। सेम ही रखो, सोहन मोहन चल रहा है ना, नाम ही रखो। सोहन इज सीनियर देन मोहन, ठीक है बेटा। सोहन इज सीनियर देन मोहन, मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी। अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर मैं 2 सेकंड के लिए मान लू कि ये स्टेटमेंट सही है, अगर 2 सेकंड के लिए बेटा मान लू ये स्टेटमेंट सही है, तो इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या निकल के आ रहा है वो सोच के घबराहट आपको हो जाएगी। अगर 2 सेकंड के लिए मान लो ये स्टेटमेंट सही है, तो देखो अर्थ क्या है। सोहन इज सीनियर। बेटा सिंपल सी बात है, सोहन जो है वो सीनियर है। यहां 10-15 लोग तो नहीं है, 2 ही हैं। अब मोहन की बात करते हैं। देखो बेटा, सोहन इज सीनियर देन मोहन, मोहन से ज्यादा ये सीनियर है। भाई अगर सोहन सीनियर हो गया और इन दोनों की बात है, हाँ, तो बेटा ऑब्वियसली बात है, अगर ये सीनियर हो गया तो तुम्हें नहीं लग रहा ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि मोहन जूनियर हो गया? भाई मोहन और सोहन में से सोहन सीनियर है, हाँ, फिर ऐसा भी हो सकता है क्या बेटा, ये भी सीनियर, ये भी सीनियर, ये ज्यादा सीनियर। कहता है ये मेरा सीनियर, मैं इसका सीनियर, बट ये ज्यादा सीनियर। अरे क्या बकवास है बेटा। 2 लोगों में से अगर ये वाला सीनियर हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा जूनियर हो गया।
ठीक है भाई। हाँ, तो बेटा कंपैरिजन काहे का बच्चे, ये कंपैरिजन है क्या? अरे ये कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। तो बेटा इस केस में कंपैरिजन जूनियर का जूनियर होने पर, सीनियर का सीनियर होने पर पॉसिबल है कंपैरिजन? नॉट पॉसिबल। तो इस केस में क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्यों? अरे भाई क्या सीनियर जूनियर का कंपैरिजन हो सकता है? हो सकता है। उनकी हाइट को लेकर, उनकी गरीबी को लेकर, अमीरी को लेकर, कौन तेज दौड़ता है, कौन स्लो दौड़ता है, कुछ भी कंपैरिजन कर लो आप, हो जाएगा। लेकिन सीनियर का सीनियर होने पर, जूनियर का जूनियर होने पर क्या कंपैरिजन होगा यार? बकवास है। ठीक है, तो यहां तो हमें वो गाना याद आ रहा है, तुम मेरे सीनियर, वो कहता है मैं तेरा जूनियर। हाँ, तो कंपैरिजन का आएगा भाई। तो ये कंपैरिजन नहीं बेटा, ये तो एक तौर तरीके से क्या हुई, इंफॉर्मेशन हुई। तो ये कंपैरिजन हुआ या केवल इंफॉर्मेशन हुई? ये तो केवल इंफॉर्मेशन हुई। तो बेटा सीनियर जूनियर का कंपैरिजन होगा हाइट को लेकर, बेस सेम होना चाहिए ना। तुम सीनियर जूनियर का ये बेस मान के कर रहे हो कि ये सीनियर है ये जूनियर है, कंपैरिजन करो तो कंपैरिजन हो जाएगा। हाइट, इंटेलिजेंस लेवल, कौन तेज दौड़ता है, कौन ज्यादा मेहनत करता है, हो जाएगा। बट बेटा सीनियर का सीनियर होने पर, जूनियर का जूनियर होने पर क्या कंपैरिजन करोगे? क्या एक टीचर स्टूडेंट का कंपैरिजन हो जाएगा? हो जाएगा बेटा, उनकी हाइट को लेकर। बेटा एक स्टूडेंट को बुलाया, मैंने बोला बेटा तेरी हाइट क्या है? उसने कहा सर मेरी 5'10" है। ठीक है, मैंने बोला मेरी क्या? मैंने बोला भाई मेरी तो 6 फुट है। तो कौन बड़ा हुआ? टीचर बड़ा हो गया हाइट में। हाइट में बड़ा हुआ ना। तो टीचर का टीचर होने पर, स्टूडेंट का स्टूडेंट होने पर कंपैरिजन नहीं कर सकते भाई। ऐसा का पापा होने पर और बेटा का बेटा होने पर कंपैरिजन थोड़ा ना होगा। हाँ, पापा और बेटे की हाइट का हो सकता है, यार इसकी हाइट तो इसके पापा से भी ज्यादा हो गई। समझ पा रहे हो? ये ध्यान। तो बेटा यहां तो नॉनसेंस क्रिएट हो रही है। मैं तो ये बता रहा था कि सोहन सीनियर है, मैंने बोला किसका सीनियर है? मोहन का सीनियर है। तो मोहन का सीनियर हो सकता है, मोहन से ज्यादा सीनियर। इसका मतलब बेटा अभी अभी तो समझा था, इसका मतलब ये भी सीनियर, ये भी सीनियर, ये ज्यादा सीनियर आता है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? कहा गया ये देखो, सोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। इस बात का मतलब क्या है? ये भी इंटेलिजेंट है, ये भी इंटेलिजेंट है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटा इसका क्या करोगे? ये भी सीनियर, ये भी सीनियर, ये ज्यादा सीनियर। अरे अगर ये सीनियर हो गया तो पासा उल्टा पड़ गया, ऑटोमेटिकली जूनियर हो गया। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? तो इसका मतलब ये गलत हो गया, कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। तो कंपैरिजन कंजंक्शन में नहीं आ सकता। तो अब इसको ठीक कैसे करें? देखो बेटा, जब भी एक दूसरे का रिलेशन आपको बताना हो ना, हाँ, तो हमेशा प्रेपोजिशन टू आती है। सोहन था ना, तो ये बनेगा बेटा सोहन इज सीनियर टू मोहन। जब भी रिलेशन बताना हो ना तो टू आता है, और ये टू यहां पर कंजंक्शन नहीं बेटा, अब ये प्रेपोजिशन, क्योंकि कंपैरिजन कंजंक्शन नहीं आएगा, कंपैरिजन तो हुआ ही नहीं। जैसे बेटा यू आर नाइस टू मी, यू आर हेल्पफुल टू मी। ठीक है, आप बोलते ना कई बार यू आर गुड टू मी, तो मेरे लिए आप क्या है? ठीक है, मेरे लिए आप क्या है बेटा? उससे जो बातचीत होती है वो टू प्रेपोजिशन का यूज होता है, इसीलिए इसके साथ फिर टू आता है, देन नहीं आता। बच्चा रट लेता है तो पेपर में देगा ही सीनियर टू मोहन तो सही है, अगर देगा ही सीनियर देन मोहन तो गलत है। बट इसका रीजन जान लो, क्योंकि आप लोग रटते हो। और क्या रटते हो वो भी बता देता हूं अभी। पता है तुम लोग क्या रटते हो? तुम लोग ये रटते हो, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ टू का प्रयोग करे देन का नहीं। हाई मतलब कौन से? वो एडजेक्टिव जो आई यू आर से खत्म होते हैं, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर। अब पगले ओ पगले ओ पगले, ये रूल है, इनको छोड़ दे बेटा। ये रखते हैं तो इसको छोड़ दो। ऐसा पता है क्यों होता है बेटा? अगर एक इंफीरियर हो गया तो दूसरा सुपीरियर हो गया, एक इंटीरियर हो गया तो दूसरा एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, अगर एक जूनियर हो गया तो दूसरा सीनियर हो गया। तो इनका कंपैरिजन कैसे कर लोगे फिर? ये तो इंफॉर्मेशन देते हैं।
तो ये ऐसे कंपैरेटिव डिग्रीज होती है जो कंपैरिजन नहीं करती, सिर्फ इंफॉर्मेशन देते। ठीक है जी। तो रूल को लगाओ आग और पढ़ाई लिखाई को अपना। वरना रूल रटोगे ना तो भी देखो मैं बताता हूं तुम्हें, रूल की धजिया उड़ाते। तो ये रूल वूल रहने दो बेटा, इसका रीजन पता चल गया पुत्र आज। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रेपोजिशन भी जो होती है ना बेटा, तो इस प्रेपोजिशन को अब ध्यान रखना। यहां मैंने क्या लिखा बेटा, जब कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है तो उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन नहीं आता, क्या आता है बेटा, प्रेपोजिशन आती है। ठीक है। अब एक एग्जांपल और देता हूं अपने बच्चों का, यहां पे लिख लिया ना, कॉपी कर लेना, ये लिख लिया था। एक एग्जांपल देता हूं, जो रट्टा मारते हैं ना वो कैसे फंसते हैं, रट्टा मारते हैं कैसे फंसते हैं। ठीक है, देखो अगर कोई ये बोले बेटा माई सिस्टर इज एल्डर देन मी, माई सिस्टर इज एल्डर देन मी। ठीक है, अब इसको सोचो बेटा, माई सिस्टर इज एल्डर देन मी। बेटा सिस्टर एल्डर है, हाँ एक बात बताओ मेरे बच्चे, तो मैं यंगर नहीं हो गया? वो पागल, कोई ये थोड़ा ना बोलेगा घर पे, ठीक है, ये थोड़ा ना बोलेगा घर पे कि माई सिस्टर इज एल्डर देन मी, माई सिस्टर इज एल्डर देन मी। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं बेटा, अब घर में दो बहन भाई, कह रहे ये बड़ी बेटी है ये बड़ा बेटा है, कहता छोटे, कहता छोटे तो हमारे यहां पैदा ही नहीं हो रहे, दोनों क्या है, बड़े। माई सिस्टर इज एल्डर देन मी, दोनों क्या है बेटा, बड़े हैं, छोटे तो पैदा ही नहीं हो रहे। अरे यार पागलपन है बेटा, अगर मैं कहूं मेरी सिस्टर एल्डर है तो ऑटोमेटिकली मैं क्या हो गया, यंगर हो गया जैसे वो सीनियर तो ऑटोमेटिकली मैं क्या हो गया, जूनियर हो गया। तो अगर मेरी सिस्टर अपने आप में मेरे पुत्र एल्डर है तो मैं क्या हो गया, यंगर हो गया। हमने बोला हाँ यार ये बात तो है, ये बात तो है, तो इसका अर्थ क्या किया जाए और इसका अर्थ क्या निकाला जाए, ये बात तो हो गई। तो बेटा क्या कंपैरिजन पॉसिबल है या कंपैरिजन नॉट पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, इलॉजिकल है। तो मेरे लिए वो क्या है, ठीक है, एल्डर है, तो मेरी तो एल्डर है वो, तो मैं बोलूंगा वो मेरी सीनियर है या एल्डर है जो भी, तो आप बोलोगे माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। समझ नहीं बेटा, तो उसमें आई यू आर रटोगे तो फंसोगे, यहां तो आई यू आर नहीं है फिर भी देन कट गया, तो इसलिए रूल वूल रटोगे ना बेटा तो फंस जाओगे, मीनिंग समझोगे तो मजा आएगा। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, दूसरी बात आप मेरी ध्यान से सुनिएगा। कई बार बच्चा यहां बहुत एक्स्ट्रा दिमाग दौड़ाता है और बेचारा इतना एक्स्ट्रा दिमाग दौड़ाता है कि, ठीक है, कि वो एक बात ये भूल जाता है, कहता है सर ट्विंस हुए तो 2 मिनट का मौन ऐसे बच्चों के लिए, ओ भाग्यवान। अगर ट्विंस भी हुए तो बेटा उसमें भी बड़ा छोटा होता है, जिसने इस दुनिया में पहले कदम रखा वो बड़ा होता है, चाहे वो एक अपने आप में 1 मिनट बड़ा हो, चाहे वो 1.5 मिनट बड़ा हो, चाहे वो 30 सेकंड बड़ा हो, बड़ा बड़ा ही रहेगा। बुद्धि दौड़ रही है थोड़ी, पागल हो गया। तो बड़ा या छोटा हम टाइम से देखते हैं, पागल हो बेवकूफ। अगर एक भाई 1 साल पैदा हो गया पहले तो वो बड़ा भाई हो गया, एल्डर, और जो 1 साल बाद में पैदा हुआ वो यंगर हो गया। अबे वो 1 साल है गधू, वो 1 मिनट भी हो सकता है, इतनी बुद्धि तो लगा लिया कर, है। बिल्कुल नहीं बुद्धि लगाएंगे, कहता बिल्कुल मैं तो अपना बुद्धि लगाऊंगा नहीं। कंपैरिजन जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में होता है एल्डर का, अगर वो है तो 1 साल का भी हो सकता है वो गैप, वो गैप 1 मिनट का भी हो सकता है, वो गैप 2 साल का भी हो सकता है, वो गैप 2 मिनट का भी हो सकता है, और वो कुछ सेकंड का भी हो सकता है। बहुत बढ़िया भाई, मस्त हो तुम।
कर लो बेटा कॉपी। दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा पुत्र, ऐसा भी नहीं है कि प्रेपोजिशन हमेशा टू आती है। कई बच्चा फिर ये रट लेते हैं देन को काट के टू कर दो। अबे पागल है, टू आती है बेटा, वो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आती है। देखो मैंने बोल दिया ही इज डिफरेंट देन मी, वो मेरे से डिफरेंट है, डिफरेंट है, वो मेरे से डिफरेंट है। एक बात बताओ यार, वो मेरे से डिफरेंट है, ठीक है, एक सेकंड रुकना यार, एक बच्ची है, मैं उसको एक बार ब्लॉक कर दूं फिर आगे बढ़ते हैं। ये ले बेटा अंजलि, तू ब्लॉक हो गया, आज के बाद तेरी कमेंट नहीं आएंगे, तो तेरे कमेंट करने या ना करने का कोई फायदा नहीं। ये गधेड़ू 3 मिनट से 5 मिनट से बच्ची एक ही क्लास, आ जाओ बेटा थोड़ा सा डांट फटकार ले। एक ही बच्ची है, ये पिछले 10 मिनट से एक बात लिख रही है, सर आज की क्लास बहुत बोरिंग लग रही है, सर आज की क्लास बहुत बोरिंग लग रही है, सर आज की क्लास बहुत बोरिंग लग रही है, सर आज की क्लास बहुत बोरिंग लग रही है। और ये पिछले 10 मिनट से मैं इसको इग्नोर कर लूं। एक बात आपको बताता हूं बेटा, हालांकि इस बच्चे को डांटने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरी हर जो कोशिश होती है वो आपको हमेशा मोटिवेट करने की रहती है। आज का मोटिवेशन बड़ा गजब लगेगा तुम्हें, आग लगाएगा तुम्हारे दिल में, ठीक है। क्या आग लगाएगा? देखो बेटा, एक परिंदा होता है जो उड़ान भरता है, वो परिंदा जब तक उड़ान भरेगा ना, इसको परिंदा मान लो, ठीक है, ये उड़ रहा है, जब तक ये उड़ान भरेगा ना, तो ये पूरी की पूरी दुनिया इसके साथ है, ये पूरी की पूरी दुनिया इसे अपने सामने झुकी हुई नजर आएगी। हवाओं में है, वो उड़ान भर रहा है, ये दुनिया उसे क्या है बेटा, झुकी हुई नजर आएगी, सब उसके नीचे है, वो आसमां में। जिस दिन भी उसका एक पंख खराब हुआ किसी भी वजह से और वो जमीन पर गिरा, ठीक है, तो उसे संभालने के लिए कोई नहीं होगा। मतलब सारे के सारी मोटिवेशनल स्पीच मेरे बच्चे, ठीक है, आप देखते हैं, बाज सुना है ना आपने, बाज पूरा हवाओं में उड़ता है, तो उड़ते हुए बाज पर मोटिवेशन बनता है, कोई गिरे हुए बाज की बात नहीं करता है, ठीक है ना पुत्र, ये ध्यान रखिएगा। तो वो जो उड़ान जब तक आपकी लाइफ में है ना, इसका मतलब जब तक आप लाइफ में छाए हुए हैं, मस्त हैं, गजब है, सब आपको सैल्यूट करेंगे, सब आपके एग्जाम्पल्स देंगे, बट जिस दिन आपको उन सब की जरूरत पड़ गई, उस दिन सब दूर हो जाएंगे। ऐसा ही तुम्हारे रिश्तेदार करते हैं, ठीक है, बेकार बेटा, अच्छा ही बुराई सब है, ऐसे ही बेकार रिश्तेदार करते हैं, ठीक है, और ऐसा ही बाकी सब भी करते हैं। एक चीज को इस दिमाग में बैठा लीजिए, और दिस इज नॉट द न्यू थिंग किसी भी चीज के लिए। तो अपनी लाइफ में याद रखना मेरे बच्चे, अगर कामयाबी मिल गई तो सही है, अगर कामयाबी नहीं मिली और आप लाइफ में लड़खड़ाए और आपको कोई संभालने के लिए आया, वही आपकी लाइफ में आपका सच्चा है और अच्छा है, ठीक है, वही आपकी लाइफ में सच्चा है और अच्छा है। तो ये अपने दिमाग में बैठा के रखिए। तो ये लाइफ का बड़ा कड़वा सच है, इसलिए लाइफ में यहां से हमें इस बात, मेरी बातों से ना 2 बातें सीखना। 2 बातें क्या? ऐसा हो सकता है लाइफ में कोई गिरे ना, इम्पॉसिबल है, आप गिरोगे जरूर, हमेशा उड़ान नहीं भरो, तो लाइफ में 100% गिरोगे। तो जब गिरोगे तो आपको कोई मोटिवेट करने के लिए चाहिए बेटा, आपको एक ऐसा सहारा चाहिए जो तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के बोले हाँ हाँ ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक है। तो क्या किया जाए सर? फिर कौन इंसान हो सकता है बेटा? ये आपके माता पिता, आपके टीचर्स और या आपके सच्चे दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों का सच्चा निकलना बड़ा मुश्किल है और पड़ोसियों का सच्चा निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है। इसलिए बेटा आपकी लाइफ में टीचर्स भी हैं, आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स भी हैं, आपकी लाइफ में फ्रेंड्स और होने चाहिए। तो 1-2 ऐसे दोस्त बनाओ बेटा, जो आपके अच्छे मार्क्स ना रहे हो ना मॉक टेस्ट में, तो आपको मोटिवेट करें, कोई बात नहीं भाई, अगले में आएंगे ना, मेहनत कर।
या क्या पता बेटा अच्छा रिश्तेदार, कई बार पढ़े लिखे रिश्तेदार हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं नेचर के, वो भी कई बार आपको मोटिवेट कर देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मेहनत रखना, मेहनत करते रहना, वो भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये चीज, ये तो है भाई, देखो संभालने के लिए लाइफ में कोई ना कोई चाहिए हो, ये बातें दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है बेटा। आओ अब अपनी बात को मैं खत्म करता हूं, फिर क्लास को करेंगे जी खत्म। बेटा अब मैंने लिखा ही इज डिफरेंट देन मी, ठीक है, ही इज डिफरेंट देन मी। अब सुनो प्रभु, ये तो मी आ गया बच्चा, और ये देन आ गया, और ये डिफरेंट है बेटा। अगर मैं इसको देन को मानू तो कंपैरिजन, कंपैरिजन तो क्या मतलब हुआ बेटा, ही इज डिफरेंट देन मी, मतलब वो भी डिफरेंट है, मैं भी डिफरेंट हूं, वो ज्यादा डिफरेंट है। ये तो बिल्कुल मजा नहीं आया यार, है ना, बताओ। वो भी डिफरेंट है, मैं भी डिफरेंट हूं, वो ज्यादा डिफरेंट है, अरे वो डिफरेंट हो ही गया तो बात ही खत्म हो गई बेटा। भाई आप मेरे से डिफरेंट है तो मतलब आप बिल्कुल अलग हो गए, मैं बिल्कुल अलग हो गया, तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बेटा डिफरेंट के साथ ही आ गया, तो टू लगा दूं बेटा, नहीं डिफरेंट के साथ तो टू भी लगता। ही इज डिफरेंट टू मी का मतलब पता है क्या होता है, वो मेरे लिए डिफरेंट है, मतलब मेरे से अलग बिहेव करता है, उससे अलग बिहेव करता है, ये तो ये मीनिंग ले जाएगा। नहीं, मेरे से डिफरेंट है तो इसका मतलब यहां फ्रॉम प्रेपोजिशन आएगी बेटा, तो डिफरेंट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, फ्रॉम। तो टू भी रट के नहीं चल सकते, क्या बनेगा बेटा, ही इज डिफरेंट फ्रॉम मी, ही इज डिफरेंट फ्रॉम मी, वो मेरे से डिफरेंट, ही इज डिफरेंट फ्रॉम, वो मेरे से डिफरेंट। इज डिफरेंट फ्रॉम, वो मेरे से डिफरेंट, ठीक है। चलो, तो ये कंपैरेटिव डिग्री खत्म हुई बेटा। कल की क्लास में अब हम सुपरलेटिव डिग्री स्टार्ट करेंगे। अब कल की क्लास में हम सुपरलेटिव डिग्री स्टार्ट करेंगे। आज आराम हुआ तो रात को 9:30 बजे वोकेब की क्लास होगी बेटा, वरना कल मैं पक्का लूंगा 9:30 बजे रात को क्लास वोकेब की। तो रात को 9:30 बजे एक तक पहले से ही इवेंट बन जाएगा आपका, चेक कर लेना। नहीं बना हुआ मिले आपको 9 बजे चेक कर लेना इवेंट बना है कि नहीं बना यूट्यूब पर। नहीं बना हो तो समझ जाना, फिर सर कर लेंगे, ठीक है। चलो पुत्र, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, और अब मुलाकात करेंगे पुत्र जी आपसे कल। बाय बेटा, टाटा, बाय बाय।